जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आकाश एकेडमी पे। तो आज हम करने वाले हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला है कि जो आरबीआई है, हमारी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। और जो आरबीआई है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, 1934 के आरबीआई अधिनियम पर। नेक्स्ट है, प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर आप बात करें आरबीआई की तो वो थे हमारे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ऐसे ही 25वें गवर्नर कौन है? तो वो हैं शांतिकांत दास। और इसका आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो थे अलबरूनी। अलबरूनी वो थे जिन्होंने हमारे पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किया, एक मुसलमान, मतलब जो मुसलमान थे उन्होंने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? तो वो बनाया गया बांग्लादेश में। कहाँ बनाया गया? बांग्लादेश में। और जिसकी राजधानी क्या है? ढाका। तो सबमरीन बेस इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के आधार पर, तो याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है, तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। वो 21 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा, ये हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है, तो आप बताएंगे क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है कि कुछ विटामिन हैं, उनके केमिकल नेम दिए गए हैं। जैसे B12, इसको साइवोकोबाल्मिन कहा जाता है। तो इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन एक क्वेश्चन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो B12 के लिए याद रखना है साइवोकोबाल्मिन, और B2 के लिए राइबोफ्लोविन। ऐसे ही B6 के लिए पैराडॉक्सिन। और B7 के लिए बायोटीन। सी के लिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ऐसे डी को कैल्सीफेरॉल, और ई को टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। ऐसी के को फ्यूलोक्विनोन कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो हमारा भारत रहा 10वें स्थान पर। और जो प्रथम रहा वो रहा रूस, और सेकंड पर रहा यूक्रेन। ये किस में रहे? कि वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में इनका स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोदी जी ने संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ किया? वो किया वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट है, बैटन कप, ये जो बैटन कप होता है ये भारत में सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है, बैटन कप। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है, 14 अगस्त, पाकिस्तान में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 अगस्त को। और भारत में बताएंगे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इसरो ने, जो हमारा इसरो है एक, तो उसने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 में युविका की घोषणा की है। याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सुधा मूर्ति, ये एक लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई डॉलर बहू, और बॉयज एंड अंडरवाइज, द मदर आई नेवर नो, और द डे ऑफ स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, और 3000 स्केच, यानी 3000 स्केचेस, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, सोनू मजूमदार और पन्नालाल घोष। जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी वादक हैं, जो इनको सबसे पहले जो पद्म भूषण अवार्ड मिला वो 1992 में, और पद्म विभूषण 2000 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 1993 में मिला। नेक्स्ट है, करगम लोक नृत्य कहाँ का है? तो वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऐसे ही भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम और कारट्टम, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो किशनपुर, कैमूर और कर्निया घाट, ये उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो याद रखने हैं। ऐसे ही कालेसर नेशनल पार्क कहाँ का है? तो वो हरियाणा का है, और ये जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। कालेसर, कौन सा? कालेसर। और दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था इसे। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो वो है रायबरेली लालगंज में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो वो तमिलनाडु में, कहाँ, पेराम्बूर में। और जो रेल कोच फैक्ट्री है वो पंजाब कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट है मोनोकल्चर क्या है। मोनोकल्चर एक वाणिज्यिक अनाज खेती है। नेक्स्ट है गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो वो ज्योतिबा फुले हैं, गुलामगिरी के लेखक। नेक्स्ट है नदी जिनके उद्गम स्थल, जैसे हमारे सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और ये ब्यास नदी, ये जो 3 नदियाँ हैं इनका उद्गम स्थल तो हमारे भारत में है। और सतलज नदी जिसका उद्गम स्थल हमारे भारत में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 नदियाँ आपको दे के पूछ लेगा कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऐसी सतलज नदी का उद्गम स्थल राजस्थान, तिब्बत जो चीन वाला एरिया है वहाँ से है। और जो हमारी रावी नदी है इसका रोहतांग दर्रे हिमाचल से। और जो चेनाब नदी है इसका बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल। और ब्यास नदी का रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है मिशन निश्चय योजना किस उत्तर प्रदेश मिशन निश्चय योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई, तो वो चलाई गई है पंजाब के द्वारा प्रारंभ की गई। और इसमें मिशन निश्चय में पंजाब पुलिस ने नशीले पदार्थ की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सीमावर्ती गाँव में ये मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सूरमा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वो है बरेली। ऐसी ब्लैक पाटरी के लिए, काली पाटरी के लिए है आजमगढ़, कत्था उद्योग के लिए बरेली, बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत और प्लाईवुड उद्योग के लिए सीतापुर, सहारनपुर और नजीराबाद और बिजनौर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, तो जो राष्ट्रपति हैं गणतंत्र दिवस में पहले समारोह में जो भाग लिया वो इंडोनेशिया के थे, जिनका नाम था सुकर्णो। क्या नाम था, सुकर्णो। नेक्स्ट है अब्बू वांची मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसने शुरू की, तो वो की हजरत अमीर खुसरो ने। किसने, हजरत अमीर खुसरो ने स्थापित की। ऐसी कुछ खाने हैं किस किस की, जैसे स्वर्ण की खान यानी सोने की खान कोलार, कोयला की झारिया, तांबा की खेतड़ी और लोहा की कुंदरे मुख। ये क्या हो गया, कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट सोने के लिए कोलार, कोयला के लिए झारिया, तांबा के लिए खेतड़ी और लोहा के लिए कुंदरे मुख। ये खाने हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है किससे संबंधित है। तो हमने आज 26 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करे, इनको आप नोट कर लेना और याद कर लेना। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।